हेलो एंड वेलकम गाइस टू अनएक्सप्लोर्ड लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में एनोनिमस वर्क ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम का जो मेजॉरिटी ऑफ वर्क है या जो लिटरेचर है वो एनोनिमस है। मींस जो कंपोज़र हैं इस सारे टेक्स्ट के वो नोन नहीं हैं। और इसका रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि उस टाइम पे जो रिटन वर्क थे उन वो ज़्यादा नहीं थे। मोस्टली जो वर्क्स थे वो ऑरली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास किए जा रहे थे। तो इस वीडियो में हम उन सारे टेक्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके राइटर अनोनिमस हैं और उन्होंने ओल्ड इंग्लिश पीरियड के टाइम पे इन सारे टेक्स्ट को लिखा है। इन सारे इम्पोर्टेंट वर्क में जो ब्यूवल्फ है वो पहले नंबर पे आता है, जो एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का ओल्डेस्ट नोन एपिक है इंग्लिश लैंग्वेज में। ये एक एपिक पोएम है जिसमें ब्यूवल्फ की हीरोइक डीड्स के बारे में बताया गया है कि कैसे वो उसने मॉन्स्टर्स एंड ड्रैगन्स के अगेंस्ट लड़ाई की थी। एंड ये जो एपिक है वो बहुत सारे जनरेशन 100 ऑफ ईयर्स तक ऑरली एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास हुआ था। और फिर उसके बाद बहुत टाइम के बाद में इसको ट्रांसक्राइब किया गया राइटिंग में टू प्रिजर्व दिस एपिक। सेकेंड टेक्स्ट जो इस पीरियड से बिलोंग करता है वो है द वाइफ्स लैमेंट। ये एक अदर एनोनिमस वर्क है जिसमें सिर्फ 53 लाइंस हैं। और ये इसमें क्या है कि जो ग्रीफ ऑफ वाइफ है या जो मतलब वाइफ का दुख है अपने हस्बैंड को लेके कि उसके हस्बैंड को जब एग्जाइल कर दिया गया, तो उसकी जो वाइफ का जो दुख है वो इस पोएम में दिखाया गया है। तो इस पोएम को आप एक्स्ट्रा बुक में देख सकते हो। एंड इस पोएम को एक एलिजी की तरह ट्रीट किया जाता है। एंड इस पोएम में अगर देखोगे तो आपको राइम स्कीम जो है वो नहीं मिलेगा। एंड जो रीडर्स हैं ना वो उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग फाइंड करते हैं क्योंकि इसमें जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं वो आपको मिल जाते हैं ट्रांसलेटेड वर्जन में। इस पोएम की बात करें तो ये फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है। एंड ये प्रेजेंट करता है क्राइंग ऑफ वाइफ। इस पीरियड का एक अनदर जो टेक्स्ट है वो काफ़ी फेमस है, दैट इज़ द सी फेरर। ये एलिजी है 124 लाइंस की, जो डिस्क्राइब करता है लॉनलेस हार्डशिप ऑफ सेलर जब वो सेल कर रहा होता है सी में। और ये एक फाइनेस्ट एग्जांपल है एंग्लो सेक्शन लिटरेचर का। ये पोएम ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करता है एक अट्रैक्टेड साइड ऑफ द सी ऑन वन हैंड एंड दूसरा जो डार्कर साइड होता है सी का ऑन द अदर हैंड। तो जो सी फेरर है उसको आप एक्सट्रोड बुक में देख सकते हैं। एंड इसके ऑथर भी अननोन है, एज आई मैंशनड इन द बिगिनिंग कि जितने भी हम टेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं वो सारे उनके सारे राइटर एनोनिमस हैं। और इस पोएम का जो ट्रांसलेटेड वर्जन्स है इसको बहुत सारे राइटर्स ने ट्रांसलेट किया है, इंक्लूडिंग एजरा पाउंड, बर्टन रफेल एंड सीमस हेनी। सो इसके जो आप अगर ब्रूटन रफेल के ट्रांसलेशन देखें सी फेरर क्या, तो इसमें उसमें क्या गया, एज टू माई सेल्फ आई वॉज कम्प्लीटली टॉर्न बाई सोरो एंड डिज़ायर, द आइस कोल्ड सी, द वेल्स होम टुक मी इन इट्स फ्रीजिंग ग्रीप। एक अनदर एनोनिमस वर्क है द वेंडरर। इसको भी आप एक्स्ट्रा बुक में देख सकते हो। ये 115 लाइंस की एलिटरेटिव वर्ड्स की पोएम है। एंड इसमें लेमेंट किया गया है कि ह्यूमन जो लाइफ है वो कभी अर्थली जॉय रहता है, तो कभी लॉस रहता है, कभी एग्जाइल रहता है। और ये जो पोएम है वो एलिटरेटिव वर्ड्स में लिखा गया है, जिसमें जो मेन है उसको रेफर किया गया है अर्थ स्टेपा। मीन्स जो एंग्लो सेक्शन वर्ड की मीनिंग अगर लिटरली देखा जाए तो वो है अर्थ स्टेपर। तो जो वेंडर है वो काफ़ी फेमस वर्क है इस पीरियड का। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है दैट द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल्स। ये एक कलेक्शन है क्रॉनिकल्स का, कहानियों का, जिसमें हिस्ट्री ऑफ एंग्लो सेक्शंस मेंशन किया गया है। ये जो क्रॉनिकल्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स, इंडिविजुअल राइटर्स हैं, उन्होंने लिखा है ओवर द ईयर्स। एंड इसीलिए इसके जो इंडिविजुअल कंपोज़र है उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। बाकी इसके जो राइटर्स हैं उनके बारे में भी नहीं मालूम है। तो जो क्रॉनिकल्स है उसमें डिस्क्रिप्शन है हिस्ट्री ऑफ वेसेक्स डायनेस्टी, वॉर, सक्सेशंस, इवेंट्स के बारे में डिस्कशन है इसमें। डेवलपमेंट ऑफ क्रिश्चियनिटी इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। एंग्लो सेक्शन कल्चर है वो भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। एंड ये जो पर्टिकुलर टेक्स्ट है वो ओल्ड इंग्लिश में लिखा गया है और बहुत सारे मनुस्क्रिप्ट्स हैं उसमें ये सरवाइव किया है इसने। द ड्रीम ऑफ द रोड ये क्रिश्चियन पोएम है इन द ग्रुप ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर।
ये पोएम ब्लेंड करता है क्रिश्चियन आइडिया को ऑफ फॉरगिवनेस एंड सेक्रीफाइस, एंड इसमें जो एंग्लो सेक्शन आइडियाज़ ऑफ हीरोइज़म है उसका काफ़ी मेंशन मिलता है। ये पोएम आपको वर्सले बुक में मिलता है, एंड इसका जो विज़न है, ड्रीम विज़न है, वेयर नैरेटर हैज़ अ ड्रीम ऑफ रोड दैट इज़ क्रॉस, जो आप क्रिश्चियन रिलीजन में क्रॉस होता है उसका, जो कि इस क्रॉस बात कर रहा होता है इसके जो राइटर है उससे, नैरेटर से। सो ये जो पोएम है वो डिपिक्ट करता है कॉम्प्लेक्स कल्चरल एंड लिटरेरी ट्रेडिशन ऑफ एंग्लो सेक्शन एरा। इसमें ये जो ट्रांजिशन होता है इंग्लैंड का, जो पैगनिज़म टू क्रिश्चियनिटी, कि कैसे जो इंग्लैंड में पैगनिज़म था उसके बाद क्रिश्चियनिटी, कैसे उसके क्रिश्चियनिटी आया। द बैटल ऑफ मेल्डन ओल्ड इंग्लिश पोएम का एक बैटल को शो करता है जिसमें एंग्लो सेक्शंस एंड वाइकिंग्स इन्वेडर के बीच में बैटल हुआ था। इस पोएम में एलिट्रेशंस एंड एलिजिक टोन का काफ़ी यूज़ किया गया है, जिसमें डिफीट ऑफ एंग्लो सेक्शंस वॉरियर को शो किया गया है। ये डिस्क्राइब करता है हीरोइक डीड ऑफ वेलोर ऑफ एल्डोरमैन एंड एंग्लो सेक्शन लीडर, जो चूज़ करते हैं टू फेस द इन्वेडर। एंड ये जो बैटल ऑफ मेल्डन है ना, वो इम्पॉर्टेंट लिटरेरी एंड हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट प्रिजर्व्ड है एक्सट्रेड बुक में। उसके बाद आता है वुल्फ एंड ईडवेसर। ये एक अनदर ओल्ड इंग्लिश एलिजिक पोइट्री है 19 लाइन की। इसमें इसको भी एक्स्ट्रा बुक में आप देख सकते हैं, वुल्फ एंड एडवेसर। ये जो पोएम है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है टू इंटरप्रेट, एंड अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो एलिजी है, ये रिडल है एंड एक सॉन्ग है। ये जो पोएम है वो डिस्क्राइब करता है इन अ सिचुएशन ऑफ अ वुमन स्ट्रगलिंग बिटवीन हर हस्बैंड एंड हर लवर। इसीलिए ये जो एक इंटेंस डिस्क्रिप्शन है लॉयल्टी का, इसमें लव का, लोनलीनेस का एंड सैडनेस का। एक्स्ट्रा बुक रिडल्स एक अनदर टेक्स्ट है जो आपको ओल्ड इंग्लिश पीरियड में मिल जाएगा। इसमें 11th सेंचुरी में एलेक्स्टर बुक्स कंटेन करता है 96 एंग्लो सेक्शन रिडल्स, एंड जो मोस्टली रिडल्स आपको दिख जाएंगे इस ईस्टर बुक रिडल में वो रिलीजियस थीम्स पे बेस्ड हैं। ये जो रिडल्स हैं वो कंसीडर्ड हैं एनोनिमस, क्योंकि इसके जो राइटर हैं उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो रिडल्स हैं ना वो नोन नहीं है, मतलब इस रिडल्स के जो ऑथर हैं वो नोन नहीं है। जो रिडल्स हैं ना वो डिपिक्ट करते हैं द लाइवली एस्पेक्ट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोइट्री, जिसमें जो रिडल्स हैं वो अलिटरेटिव वर्ड्स में लिखे गए हैं, एंड इसका जो मोस्टली का जो एंड है वो है से व्हाट आई एम कॉल्ड। सो इसकी जो एंडिंग है इस वीडियो में हमने डिस्कस किया वो सारे टेक्स्ट जिनके राइटर्स जो हैं एनोनिमस हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी।